हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट हैं, आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का फुल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की कोई भी अपडेट समय से सही पाना चाहते हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको किसी भी प्रकार की गलत न्यूज नहीं दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपने मोबाइल फोन को रोटेट मोड पर कर लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें पहली वाली लिंक पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हम यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ्रेश लॉगिन और तीसरा रिन्यूअल लॉगिन। तो हमें फ्रेश फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हम रजिस्ट्रेशन पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 9 में हैं या फिर कक्षा 10 में हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर जा करके पहले वाले ऑप्शन प्री मैट्रिक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप कक्षा 11-12 के स्टूडेंट हैं तो ऊपर अपनी कैटेगरी देखकर जिस भी कैटेगरी में आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगर आप कक्षा 12 के बाद किसी भी कोर्स में प्रवेश लिए हैं तो अपनी कैटेगरी को देखकर तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मेरा अभी कक्षा 11 का एससी कैटेगरी का फॉर्म है, तो हम एससी कैटेगरी से पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी दूसरे वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना विद्यालय जिस जिले में आता है उस जिले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने शिक्षण संस्थान का नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सभी शिक्षण संस्थानों का नाम अल्फ़ाबेट से आ जाएगा। तो अपने स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर छात्र-छात्रा का नाम भरना है। तो आपके कक्षा 10 के मार्कशीट में जो नाम है उसे यहाँ भर लेना है। फिर अगला कॉलम आपको मोबाइल नंबर का दिख रहा है। तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ भर देना है, या आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर भर सकते हैं। फिर अगला कॉलम हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष है। तो आप जिस भी वर्ष में कक्षा 10 पास किए हैं उस वर्ष को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हाई स्कूल बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी बोर्ड से कक्षा 10 पास हुए हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगले कॉलम में हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक आपको भरना है। तो यहाँ 2 कॉलम देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके हाई स्कूल के रोल नंबर में कोई अंग्रेजी का अक्षर जुड़ा है तो पहले वाले कॉलम में अपना रोल नंबर भर देंगे। अगर आपका अनुक्रमांक केवल अंकों में है, दूसरे वाले कॉलम में अपना अनुक्रमांक भर देना है। अगले कॉलम में आपको अपने से एक पासवर्ड बनाकर भर देना है। पासवर्ड आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को फिर से स्वनिर्मित पासवर्ड कन्फर्म करने वाले कॉलम में भर देना है। फिर यह कैप्चर कोड भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो आपने अभी जो मोबाइल नंबर भरा था उस पर 5 अंकों की एक ओटीपी जाएगी। तो उस ओटीपी को भरकर और यह कैप्चर कोड भरकर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर एक बार क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा और इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप देखने को मिल जाएगी। तो आपको यह रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं सुरक्षित जगह लिख लेना है, क्योंकि अगले वर्ष जब आप अपना कक्षा 12 में रिन्यूअल फॉर्म करने लगेंगे तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी। अब यहाँ होम पर क्लिक कर देंगे तो हम फिर यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर आ जाएंगे। अब हमें अपने फॉर्म को लॉगिन करना होगा। उससे पहले हम फिर से स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर फ्रेश लॉगिन पर एक बार क्लिक कर देंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन कक्षा 9-10 के स्टूडेंट के लिए है, दूसरा ऑप्शन कक्षा 11-12 के स्टूडेंट के लिए है और तीसरा ऑप्शन कक्षा 12 के बाद आप किसी भी कोर्स में हैं तो उनके लिए है और चौथा ऑप्शन अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। तो अभी हम कक्षा 11 का फॉर्म लॉगिन करने जा रहे हैं, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ अभी आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है उसको यहाँ भर लेना है। फिर वही मोबाइल नंबर भर लेना है। फिर अपना पासवर्ड भर देना है और कैप्चर भरकर सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें वाला ऑप्शन लॉक मिलेगा। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन डिजी लॉकर से सत्यापन करें का मिल रहा है, तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर
वेरिफिकेशन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला मोबाइल, दूसरा यूज़र नेम, तीसरा आधार का। तो अगर आप अपना डिजिलॉकर अकाउंट बना लिए हैं तो इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना डिजिलॉकर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अभी तक डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट नहीं बनाए हैं और आप नए यूज़र हैं तो यहाँ नीचे साइन अप पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर भरकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंक की ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को भरकर सबमिट कर देना है। फिर कोई भी 6 अंकों की पिन बनाकर भर देना है और डन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके नीचे यहाँ अलाउ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। फिर वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है तो हम फिर अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और डिजिलॉकर सत्यापन करें का ऑप्शन ग्रीन टिक होकर लॉक हो जाएगा। फिर अगला स्टेप हमें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। फिर यहाँ आपका पूरा फॉर्म दिखने लगेगा। उसके बाद नंबर 1 पर आपको आवासीय अस्थायी पता का कॉलम मिल रहा है। तो ऊपर वाले बॉक्स में आपको अपने गांव और पोस्ट का नाम भरकर नीचे वाले बॉक्स में अपनी तहसील और अपने ज़िले का नाम भर देना है। फिर नंबर 2 कॉलम में अगर आपका पता सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आपका पता अलग है तो उसे यहाँ पर भर लेना है। फिर राशन कार्ड संख्या या अपने परिवार की आईडी भर लेना है। फिर यहाँ पर हाई स्कूल में आप कितना नंबर पाए हैं उसे टोटल करके भर देना है। फिर हाई स्कूल का पूर्णांक भर देना है। फिर पाठ्यक्रम का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो आप किसी भी कक्षा में हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं आपने अपना एडमिशन किस डेट को कराया था उस डेट को 7वें कॉलम में भर देना है। फिर अगर आप कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ बोर्ड पंजीयन क्रमांक अगर है तो भर लेना है, नहीं है तो छोड़ देना है। लेकिन अगर कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ बोर्ड पंजीयन क्रमांक भरना होगा जो आपको अपने स्कूल से मिलेगा। फिर 8वें कॉलम में आप जिस बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगला कॉलम में अगर आप दिवा छात्र हैं तो दिवा पर टिक कर देंगे। अगर आवासीय छात्र हैं तो आवासीय पर टिक कर देंगे। आवासीय छात्र वे होते हैं जो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। फिर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क के कॉलम में आपको अपने कॉलेज से फीस पूछकर भर देना है। फिर अगला कॉलम में दिव्यांगता प्रकार यदि विकलांग हो तब यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। फिर आपको गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण में अनुरक्षण भत्ता का कॉलम दिख रहा होगा। अगर आपको पिछली बार स्कॉलरशिप मिली थी तो उसका रिफंडेबल शुल्क भर देना है। फिर यहाँ आपकी पिछली बार की कितनी स्कॉलरशिप मिली थी उसे इस कॉलम में भर देना है। अगर नहीं मिली थी तो इस ऑप्शन को छोड़ देना है। फिर अगले कॉलम में गत वर्ष की कक्षा भर देना है। अगर आप कक्षा 11 का फॉर्म भर रहे हैं तब यहाँ कक्षा 10 भर देंगे। अगर कक्षा 12 का फॉर्म भर रहे हैं तब कक्षा 11 भर देंगे। फिर गत वर्ष का परीक्षा फल सिलेक्ट कर लेना है कि आप पास थे या प्रमोटेड थे, उसे भर लेना है। फिर पिछले बार का पूर्णांक भर लेना है। फिर उसके बाद आप कुल कितना नंबर पाए थे उसे भर लेना है। फिर पूर्णांक प्राप्तांक भरते ही आपका प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप पिछले वर्ष किस विद्यालय में पढ़ रहे थे उसे यहाँ भर लेना है। फिर अगर ये ऑप्शन आपके फॉर्म में आ रहा है तो उसे इस प्रकार भर लेंगे। किसी किसी स्टूडेंट के फॉर्म में बैंक की डिटेल जैसे बैंक का नाम, खाता संख्या, ये सारी डिटेल नहीं पूछ रहा है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि लगभग 2 वर्षों से अब आपके आधार में जिस बैंक का अकाउंट और एनपीसीआई लिंक रहेगा उसी खाते में आपके स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। तो हमने सारी चीज़ों को फिलअप करके या कैप्चर भर कर यहाँ सही टिक करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। फिर होम पर क्लिक कर देंगे तो फिर से इसके होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें और फोटो अपलोड करें, ये सभी ऑप्शन लॉक हो गया है। अगर फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलती कर दी है तो उसे आवेदन पत्र को संशोधित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सही कर लेंगे। उसके बाद अब आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यही ऊपर वाले बॉक्स में अपने आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या को भर देना है और नीचे वाले कॉलम में आय प्रमाण पत्र संख्या भर देना है और कैप्चर भरकर
सबमिट कर देना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो आय प्रमाण पत्र से संबंधित आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। फिर वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो अगर आप ओबीसी एससी के स्टूडेंट हैं तो आपको जाति प्रमाणीकरण का ऑप्शन आएगा। अगर जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो जाति प्रमाणीकरण का ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमें यहाँ जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और अपनी उपजाति भरकर कैप्चर भरकर सबमिट कर देंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपकी जाति से संबंधित सभी डिटेल आ जाएगी। फिर वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो फिर से हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे। फिर अगला ऑप्शन आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपका नाम, फिर उसके नीचे आपकी जन्म तिथि ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर उसके नीचे हमें अपना आधार नंबर भर देना है और वही आधार नंबर हमें फिर उसी के नीचे दोबारा से भर देना है। फिर यहाँ से टिक करके या कैप्चर भरकर वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। और कभी-कभी आपके आधार प्रमाणीकरण के साथ-साथ आपका एनपीसीआई भी ऑटोमेटिक सत्यापित हो जाता है और अगर एनपीसीआई सत्यापित नहीं होता है तो एनपीसीआई सत्यापन हेतु पर क्लिक कर देंगे और यहाँ चेक एनपीसीआई स्टेटस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एनपीसीआई वेरीफाई हो जाएगा। अभी एनपीसीआई एक्टिव होते हुए भी किसी भी स्टूडेंट का एनपीसीआई वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। अभी वेबसाइट में कुछ अपडेट चल रहा है, लगभग 4 से 5 दिनों में यह वेबसाइट सही हो जाएगी और आपका एनपीसीआई वेरीफाई होने लगेगा। यह समस्या जैसे ही ठीक होती है, हम आपको इसका फाइनल प्रिंट निकाल कर दिखाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक और दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।